एम संतमत चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। आप सभी से आग्रह है कि सत्संग को पूरा अंतिम तक देखें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। पूज्य गुरुजनों को नमन। सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहनों, यह संत मत का सत्संग है। और संत मत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार होता है। और यही एक मार्ग है जो संत मत बताता है, जीवों का कल्याण का मार्ग, कल्याण का रास्ता, जीवों का उद्धार का मार्ग, उद्धार का रास्ता, दूसरा कुछ नहीं, कोई नहीं। और यह है गौशाला है कि गौशाला कमेटी, गुड्डा गौशाला कमेटी अच्छा करते हैं, जो गौ माता की सेवा होते हुए लोग कल्याण का रास्ता भी दिखाने का प्रयास करते हैं। हमारे आराध्य कभी कभी सुनाते, कभी कभी कि मैं अखिल भारतीय हुआ था 77 ईस्वी में श्रीनगर मधेपुरा में अखिल भारतीय हुआ था। उस समय मुझे गुरुदेव आश्रम ही रखते थे। मैं दर्शन करने कुप्पा घाट गया था। कुप्पा घाट से अखिल भारतीय में आश्रम भी गया है। 74 से लेके 77 तक मैं भी गुरुदेव की सेवा, गाय की सेवा किया हूँ। तब गुरुदेव अपने निजी सेवा में ले लिए, लेकिन 3-4 साल 74, 75, 76, 77 तक गुरुदेव गौ की सेवा में मैं रहा। तो मेरे मन भग ने गुरुदेव दर्शन करूं जा करके, तो मैं गया था वहाँ। गुरुदेव हमसे कहते हैं, प्रमोद हम जी है, जबकि 10-15 ठो गौ थी उस समय भी, और अकेले हम सब काम करते थे, सब काम अकेले। और 2 आदमी रख दिए थे गौ की सेवा में, केवल दोनों साथ खिलाने के लिए। सारा सामग्री रख दिया मैं, दोनों सब खिलाना है बढ़िया से। और तब गुरुदेव जैसे हमको देखते हैं, कहते प्रमोद हम जी हजूर, तुम चला आया यहाँ, गाय को छोड़ दिया। मैंने कहा हजूर 2 आदमी रख दिया हूँ, केवल दोनों से परोसने के लिए, खिलाने के लिए सब सामग्री दे दिया हूँ। गुरुदेव तैयो बड़ा प्रेम से गुरुदेव बोलते हैं, सेवा नहीं करते हो गाय के ठीक से। गुरुदेव शब्द कह रहा हूँ, वहीं पर गुरुदेव बोले थे हमसे, सुनो गाय और माय एक होते हैं। गुरुदेव की बात मैं कह रहा हूँ, गुरुदेव जो हमसे बोले हैं,
गाय और माय एक होता है। फिर दोहराए गुरुदेव कि गाय मां से भी बढ़ के होती है। फिर दोहराए कि मां के दूध कुछ समय लोग पीते हैं, लेकिन गाय के दूध जीवन भर पीते हैं, इसलिए गाय मां से बढ़ कर के। इसलिए बेटा जा दर्शन कर ले जाओ, हम प्रिय जो में चल जाओ। बिहान का हम दर्शन करके, यह गाय की विशेषता गुरुदेव बताए अपने मुख से। तो मुझे बड़ा प्रसन्नता होती है कि गौशाला की जो चलाने वाले सेवके कहलाते हैं कि गौ की सेवा साथ ही साथ समाज की सेवा, लोक कल्याण के मार्ग। तो मैं कह रहा था ये बहुत बढ़िया काम। तो संत मत से मतलब कोई खास मत नहीं है। संत मत सत्संग के द्वारा जीव कल्याण का मार्ग बताया जाता है, दूसरा रास्ता भी नहीं है। तो संत मत से मतलब संतों का विचार, संतों का रास्ता, चाहे धरती पर संत जो भी हो चुके हैं, कबीर, नानक, दादू, पलटू, सूर, तुलसी, मीरा, सहजो इत्यादि आराध्य हमारे सतगुरु महर्षि में जो पहुंचे से कही गए तीन की एक ही बात। संत अनेक नहीं होते हैं। जो पहुंचे से कही गए तीन की एक ही बात, सब सयान एक मत, तीन की एक ही जात। इसी आराध्य कहते हैं संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाह उद्धार को तो बनो संत संतान। तो संत मत कोई खास मत नहीं है, संतों का विचार किसी से अलग नहीं है, सबको गुरुदेव लेकर के आगे बढ़ा दिए हैं। तो जब समझना पर संत किसे कहते हैं, तो उससे पहले अभी सुन चुके हैं संत के बारे में मानस। संत पलटू साहब की वाणी में भी है, संत के स्वभाव के लिए कहा शीतल चंदन चंद्रमा तैसे शीतल संत, तैसे शीतल संत जगत की त्रास मिटावे। जो कोई आवे जड़त, अज्ञानता से, विवेकहीनता से, धर्महीनता से, अध्यात्म विहीनता से, केवल भौतिक में लवलीनता से, जो कोई आवे जड़त तो मधुर मुख वचन सुनावे। चलत फिरत मुस्कान, वो दुखी नहीं होते हैं। चलत फिरत मुस्कान, ज्ञान के सुगंध लगावे, तेल फुलेल के नहीं, ज्ञान के सुगंध लगावे। तीन ताप मिट जाए, संत के दर्शन पावे। पलटू ज्वाला उदर की यानी आवागमन की, रहे ना मिटे तुरंत, शीतल चंदन चंद्रमा तैसे शीतल संत। ये संत पलटू साहब कहते हैं। इसी को संत कबीर साहब कहते हैं, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके, वो भय रहित होते हैं।
सुख स्नेह और भय नहीं जाके। कंचन माटी जाने, वो सोना को मिट्टी समझते हैं। कंचन माटी जाने, जो नर दुख में दुख नहीं माने। संत नानक देव महाराज भी कहते हैं, संत नानक देव महाराज, ये तो हो गया। संत सुंदरदास भी कहते हैं, साचो उपदेश देत, भली भली सीख देत, और समता सुबुद्धि देत, और कुबुद्धि हरत है। और इसी को हमारे आराध्य तो रोज पाठ भी करते हैं। शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं वो संत कहलाते हैं। और संत की बात तो पढ़ता हूँ किताब और सुनता हूँ, गुरुदेव के बाद घूमने लग जाती है। प्रमाण गुरुदेव में स्वभाव यहाँ है ना। पवित्र वाणी में शीतल चंदन चंद्रमा, तैसे शीतल स्तन। कैसे शीतल? फिर है पर दुख दुख, सुख सुख देखे पर। गोस्वामी की वाणी में वो दूसरे के दुख से दुखी और दूसरे के सुख से सुखी। प्रसंग कभी सुने होंगे, शिकिलीगढ़ धाराराम कभी सुने में याद आ जाएगी। शिकिलीगढ़ धाराराम रात्रि में एक चोर आ गया। केला पक चुका था। बाहर 1 बजे रात्रि में केला काट करके पंचवा खानी और डोरी से बांध करके कपा पर उठा रहा था ले जाने के लिए। संयोग से एक आदमी की नींद टूट गई तो गया अल्लाह हुसैन का केला बगान तरफ, तो देखा केला को काट के बांध रहा है। घर पर जो हुआ ना, वो जाके पकड़ लिया उसका कालर, पकड़ खींच के ले आया आश्रम, ऐसा कमरा में घुसा दिया अंदर, बाहर से ताला लगा दिया। सुबह जब गुरुदेव निकल के बैठते हैं कुर्सी पर, उसको निकाल के सामने लाया। कहता हजूर, ये केला काट के भाग रहा था, इसको बांध के रखे हजूर। जिससे गुरुदेव खुशी होगी, ये नहीं सोचा होगा मन में। अब वहाँ हो गया क्या? गुरुदेव क्या कहते हैं, इस सांझे आया हो, सांझे तो आया ही हो, जब उसको मौका मिलेगा तभी भाग गया चौड़ा कर। इस सांझे आया होगा, खाया भी नहीं होगा, भूखे रखे होगे भर रात बांध के कमरा में, इसको पहले भर पे चूड़ा दही खिला दो। अब देखिए उल्टे हो गया। गुरुदेव कहने को चूड़ा दही खिला दो, जहाँ गुरुदेव आज्ञा हो क्या करेगा लोग? भर पे चूड़ा दही खिला दिया। फिर गुरुदेव कहते हैं, अच्छा नहीं उठ रहा था, जो बांध के रखा था ना केला, कपार उठा दो, लेकर चला जा घर, चल जाओ जी घर चले जाओ लेकर। वो केला वो उठवा दिया, लेकर चला गया। सब सोचता थे उल्टे हो गया, गुरु महाराज के पास बेकारे लाए, उधरे मारपीट करते फिर दोहरा के नहीं आता। नहीं, कैसे किनका सुधार होगा, कैसे कल्याण होगा, वो सबको ज्ञान नहीं है। एक तो संत का दर्शन किया, संत दर्श जिमि पातक टरई। एक तो संत का दर्शन किया, अब प्रमाण देखिए मिलन, और संत का प्रसाद मिला। जैसा खाइए अन्न वैसा होगा मन। इसी गुरुदेव ने कहा कि पवित्र भोजन करो, और पवित्र कमाई की भोजन, खास करके भजन करने वाले के लिए पवित्र भोजन भी और पवित्र कमाई भी।
अब उसके मन में घूमने लग गया कि साधु महात्मा को लोग दान देते हैं, अब मैं कैसा अभागा। ये तो पहले दिन घूम सकता था मन, लेकिन पहले दिन मन में नहीं घुसाई आगे चोरी करने के लिए। जब संत का प्रसाद खाया, संत का दर्शन किया, तब बात घूमने लग गई। गुरु महाराज कृपा नहीं हुई, मन में घूमने लग गई कि संत को लोग दान देते हैं, मैं कैसा भागा संत ने चोरी करने के लिए आया, कैसा भागा मैं। संत सतगुरु कैसे कि मेरे अंदर की बात जान गए, दिन में भी नहीं खाया था मैं, हालत खराब हो रही थी भूख से। अब गुरुदेव जान गए बाबा, अब घर पे दही चाट पहले खिला दी। गरीब होगा बेचारा, घर में भी कुछ नहीं था, देखा कि वहाँ बेचारे की दिक्कत है और किलबू उठवा दिया। अब जीवन में ऐसा काम नहीं करना चाहिए। प्रतिज्ञा कर ले आधे सब चोरी नहीं करूँगा, छोड़ दिया। कैसे पता चला? दीक्षा लेने के लिए आगे बाद में दीक्षा लेने जाओ। यही है शीतल चंदन, पर उपकार वचन मन काया, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर हुआ कि नहीं। वहाँ नामदेव जी कह रहे हैं, जो नर दुख में दुख नहीं माने, कंचन माटी जाने। ये अभी गुरुदेव को देखा हूँ। गुरु निवास अभी तो सब बराबर हो गया है। पहले खटाल, महिला खटाल था नीचा, पुरुष खटाल ऊंचा थोड़ा, एक और खटाल था आगे। पूज्य राम लगन बाबा हुलचर चला रहे थे। एक सज्जन आया, गुरुदेव चरणों में प्रणाम किया और 20,000 टका चढ़ाया गुरुदेव को। गुरुदेव कहते कहाँ से पैसा लाया रे? कहता हजूर सिनेमा हॉल है, हमको उसी में आमदनी हुआ है। कहते हटाओ पैसा, उठाओ जल्दी, हटाओ हटाओ जल्दी हटाओ। नहीं है लिए, यही है कंचन माटी जान। अच्छा, फिर दूसरा जगह एक धनी आदमी था, कैसी गति संत के स्वभाव। धनी आदमी था लेकिन एक नंबर का कंजूस था। तो धनवान लेकिन एक नंबर का कंजूस भी था। गुरु महाराज को प्रणाम किया आंगन में, नाम मुझे अभी याद नहीं आ रही। गुरुदेव कहता है जी 1 कुंटल गेहूं पहुंचा दो यहाँ आश्रम को पाघाट। कहता हाँ हजूर पहुंचा दूंगा। अर्थात एक नंबर कंजूस काहे के लिए पहुंचाएगा। कई महीना हो गया। अभी जो हमारे वर्तमान आचार्य हैं महाराज हरिनंदन जी महाराज, इनसे गुरुदेव कहते हैं हरिनंदन जी हजूर फलना बाबू पत्र लिखो। तो वो कहा था मैंने इसको पहुँचा नहीं पहुँचाया। पूज्य बाबा कहते हैं हजूर लोग कोई देते हैं उसको फेंक देते हैं पेड़ पर से, हटाओ पैसा को, और किसी को तगादा करते हैं। वो 1 कुंटल गेहूँ। हजूर गेहूँ कमी है हमको, सुंडा खाता है गेहूँ दे देता हूँ मेष में। मेष चलता था पहले यहाँ जहाँ कार्यालय है, अब तो वहाँ चौका चला गया उधर, पहले इधर था। हजूर कमी है, काहे तगड़ा करेंगे हजूर। गुरुदेव क्या कहते हैं, तुम नहीं जानते हो मेरा शिष्य है ना, मेरा शिष्य है वो 1 नंबर का कंजूस है, तो मांगियो तो पुण्य कराएंगे कुछ हो। मांगियो तो कुछ पुण्य कराएंगे। तब पूज्य पत्र लिखते हैं कि आपको गुरुदेव ने कहा था 1 कुंटल गेहूँ पहुँचाने के लिए और नहीं पहुँचाए। गुरुदेव तगड़ा कर रहे हैं, हाँ बाबा आ रहा हूँ जल्दी आ जाऊँगा। और वो ऐसा आदमी आधा कुंटल भी लेकर गया गेहूँ, आधा कुंटल लेकर गया तगड़ा करने पर। गुरु महाराज कहते अच्छा इसको गोदाम में नहीं रखो, इसको धो धा करके पिसा करके चौका में दे दो, साधु महात्मा खाएंगे, कुछ तो पुण्य होगा।
कैसे दया करने वाले जीव पर हमारे आराध्य देव। सो देखिए, इसलिए ऐसे संत के लिए भगवान राम ने कहा, सातम सम मोहि मई जगह देखा, मोती अधिक संत कर लेखा। ऐसे संत के लिए ही भगवान कृष्ण ने कहा, उधो मोही संत सदा अति प्यारे। ऐसे संत के वाणी में है कि उधो मोही संत सदा अति प्यारो, जाकी महिमा वेद उचारी, उधो मोही संत सदा अति प्यारो। फिर भगवान स्वभाव बता रहे हैं कि मेरे कारण छोर जगत के भोग पदार्थ सारे, मेरे कारण छोर जगत के भोग पदार्थ सारे, निश दिन ध्यान धरे हृदय में, सब जग का जे विसारो, उधो मोही संत सदा अति प्यार, उधो मोही संत सदा अति प्यार। फिर आगे लेने में कहते हैं कि मैं संतन के पीछे जाऊं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, लीलाधारी जन्मेश लीला शुरू कर दिए थे, मैं संतन के पीछे जाऊं। भाव है यहाँ उनके ज्ञान के पीछे। सब कुछ चल सकता है संत के पीछे, उनके ज्ञान के पीछे हम चल सकते हैं। घर में रह करके उनकी प्रवचन को हमने पढ़ लिया, उनके मनन कर लिया, क्या गुरुदेव कहें, क्या परहेज किए हैं, क्या मना इत्यादि, उस पर चल रहे हैं। संत के पीछे हम जा रहे हैं, यही भाव है। मैं संतन के पीछे जाऊं, संत जहां करे बासा, चरण रज नित अंग लगाऊं। यहाँ भी भाव हुए उनके ज्ञान रूपी रज। आराध्य भी कहते सत्संग नित ध्यान, नित पर सत्संग कर ले प्यारा, वहाँ भाव। यहाँ भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि चरण रज नित अंग लगाऊं, साधोगा त हमारो, उधो मोही संत सदा अति प्यार, उधो मोही संत सदा अति प्यारो। अंत में कह दिए हैं कि संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत नो हमसे न्यारे। संत हमसे अलग नहीं है, संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत नो हमसे न्यारे। ज्ञान कहाँ होगा? तो बिनु सत्संग मोहि नहीं पावे, बिनु सत्संग मोहि नहीं पावे, कोटि जतन करिहारे, उधो मोहि संत सदा अति प्यार, उधो मोहि संत सदा अति प्यार।
फिर आप एक लाइन में कह दिया है ज्ञान कैसे हुआ सत्संग में। ये बाहर सत्संग भी कम महत्व नहीं है, इसलिए बाहर सत्संग को मन का भोजन भी कहा है। ये बाहरी सत्संग मन का भोजन है। रोटी भात पूड़ी बुनिया तन का भोजन है, शरीर का भोजन है। रोटी भात पूड़ी बुनिया दही चूड़ा वो तन का भोजन है। सत्संग मन का भोजन है, जहाँ धीरे ध्यान से चलाए हैं, यही असली आत्मा का भोजन। ध्यान है आत्मा का भोजन, लेकिन ये मन के भोजन के अभाव में, संतों के चरण के अभाव में, संतों ज्ञान के अभाव में लोग क्या समझ लिया है, कुछ जगह है 5 व्यक्ति को भोजन करा देंगे दही चूड़ा, तो कहेंगे 5 मूर्ति का ध्यान कराया। वो में क्या कर दिया है, अगर पूरी बुनिया खिला दिया 5 बाबा जी को तब तो पक्का ध्यान करा दिए हैं, और दही चूड़ा खिला दिए हैं तो कच्चा ध्यान, ध्यानों में कच्चा पक्का कर दिया है। ध्यान से सिमटा होता है, ऊर्ध्वगति होती है, आपनन का भेदन होता है, सारे पर्दा को उतारा जाता है। उस शरीर का भोजन देते रहेंगे रोटी भात पूरी बुनिया, तो पर्दा हट जाएगा अंधकार वाला, कल्याण हो जाएगा। ऐसा कर रहा है। ये आनंद बाबू कभी पहचानते होंगे, पहचान अपने आनंद बाबू थे नट्टी कद के, अभिनंदन ग्रंथ के सहलेखक। नहीं जानते होंगे तब, अब नहीं है, सरी छूट गया। हाँ पहले बार अभिनंदन ग्रंथ सहलेखक आनंद नट्टी कद के, जी जी जी। उनसे एक व्यक्ति ने कहा कि हमको 5 मूर्ति ध्यान करा है ना, तो ठीक है चलिए। ये जानते थे जहाँ ध्यान होता है वह स्थान पवित्र होता है, जहाँ सत्संग ध्यान होता है स्थान पवित्र होता है। सब जगह सत्संग ध्यान नहीं होता है, जगह का भी भाग्य है, जमीन का भी भाग्य है, और जमीन दाने देने वाला का भी सौभाग्य है। इस शुभ काम, इतना बड़ा शुभ काम सबके द्वारा नहीं होता है। तो चलिए जानते थे, उसमें 4 व्यक्ति जानते थे कि भोजन दही ध्यान के मैंने दही चूड़ा मिलेगा। वो चला गया अंदर, दही चूड़ा खा के चला गया। आनंद आओ बैठ के बरंडे पर, अब बैठते बैठते 11 बज गया, जलपानों नहीं किए थे, देखा दुखने लगा। और घरवैया है प्रत्येक शाम के बैठ के कुछ पूजा कर रहे हैं, ध्यान कराएंगे अंदर ले जा कर के। उठा 11 बजे तो कहता हाथ जोड़ लिया, तो क्या बात है, तो चलिए ना, कहाँ जाएंगे, व्यवस्था अंदर में ध्यान करने का, चलिए। तो आनंद बाग हो गया कि बरंडा शुद्ध करवाइए लिया हमसे, या घरों शुद्ध करवाएगा, वहाँ उनको ध्यान में बैठाएगा। जलपान के नामिन ले रहा है, अगर जलपान करा दे दोहरा के भी बैठ देंगे घंटा, भूखा कितना बैठेंगे। कहता हमारा देह दुखने लगेगा, हम नहीं जाएंगे, ध्यान नहीं करेगा, हमसे ध्यान पार नहीं लगेगा। वो कहता है बाबू बिना ध्यान कैसे जाने दूंगा, जाने नहीं दूंगा, ध्यान करने बुलाया हूँ। आप दो कोई बात बुझ भी नहीं करे, वो परेशान ये परेशान। तीसरे आदमी आ गया वहाँ, सुना दोनों की बात तो बुझ गया। कहता अरे बाबा को भूख लग गई जोड़ों की, भोजन के नाम को तब जाएंगे। तो हाँ हाँ भोजन कराएंगे, अंदर में भोजन कराएंगे। आनंद बाबू कहते बेकू कहीं का, हमारा हालत खराब हो रही थी भूख से, फिर दोहरा का ध्यान के नाम ले रहा था। ये हो गया। ध्यान क्या है ज्ञानी नहीं लोगों, मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, कई संप्रदाय से चले गया है। जब कबीर साहब उच्च कोट के संत हुए हैं, कबीर संप्रदाय भी ऐसा कर रहा है, उच्च कोट के संत हुए हैं, उनकी बानी में डे पर ध्यान की बात है। मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पांव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सतभाव। ये आपका नरपतगंज है अररिया जिला में, फारबिसगंज के बगल में, नेपाल के सटले है। वहाँ ध्यानाभ्यास 1 महीना का होता है, 1 कार्तिक से 30 कार्तिक, 1 का 30 कार्तिक होता है।
साले में मेरा पूरा में वहाँ होता है। वो बगले में है बरहरा बस्ती, तो बरहरा बस्ती में कभी संपादक सत्संग लोग जाते थे उस समय। ये मानसिक सत्संग पहचानते थे हमको, फ़ोन कर दिया अपने बच्ची को कि बाबा जा रहे हैं, तो कम से एक दिन घर पर सत्संग करा लेना। और जा घर पर घर के लोग जाकर जिद करने लग गए। तो मैंने कहा दिन में तो नहीं, रात में दे दूँगा, दिन में तो मौसम चल रहा है। वहाँ गया मैं, जो सत्संग किया तो लोग कुछ थे विशेष करके, तो कुछ बात अच्छी लगी होगी हमारी, कुछ बात अच्छी लगी होगी। अब हमसे जिद करने लग गया कि बाबा हमको प्रोग्राम दीजिए, तो कम से कम 15-20 दिन के दीजिए। हम क्या हमको 2 दिन का फुर्सत ही नहीं, या 15-20 समय देंगे क्या जगह हो। हमारे बाबा के लोग आते हैं 1-1 महीना समय देते हैं, आप 15 दिन नहीं दीजिएगा। अब मैं जानता था नहीं पहले, मैंने पूछ दिया दीक्षा लिए हैं? हम लिए हैं कि हम ध्यान करते हैं? वो करते हैं कि ध्यान करते हैं। तो मैं जानता था नहीं, मैं पूछ दिया, या तो कहेगा नहीं जब कहने का है, या बोलेगी तो क्या बोलते हैं। तो मैंने कहा कौन चीज़ ध्यान करते हैं? तो कहा था चूड़ा दही के। तो मैंने कहा अरे चूड़ा दही के ध्यान होता है? हाँ होता है, करते हैं कि। तो मैंने क्या करता, दही चूड़ा परोस लेते हैं, आप मिला के खाते हैं, दही चूड़ा परोस लेते हैं, उन्हीं का ध्यान करते बैठ कर। वो ना हम तब तो मिला के खाते हैं, हम तो भोजन हो गया, खाना हो गया, ध्यान कैसे हुआ? हम लोग यही ध्यान बताए हैं। कहा था हम लोग यही ध्यान बताए हैं। मैंने कहा कबीर साहब को बड़ा मानिएगा, उनकी वाणी को विशेष मानिएगा, कि उनके अनुयायी लोग जो नहीं जानता महत्व को तोड़ मरोड़ करके ध्यान को कहाँ से रख दिया है, उसको मानिएगा। बड़ी बात। मैंने कबीर साहब की वाणी में है मूल ध्यान गुरुरूप है, मूल पूजा गुरुपाम। नानक देव की वाणी में भी है गुरु के मूर्ति मन मह ध्यान, गुरु के शब्द मंत्र मनुमान, गुरु के चरण हृदय ले धारू, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कार। मत कोई भरम भूले संसार, गुरु बन कोई न उतर से पार। तो नानक देव की महाराज की वाणी में है गुरु की मूर्ति। शिवनारायण स्वामी हुए हैं, वो भी कह रहे हैं अपनी वाणी में निहारो यारो, यारो मतलब मित्र भी होता है, यारो मतलब जितना बैठ रहे हैं जिस ढंग से एकाग्रता कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और एकाग्रता कीजिए। निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति सुरति बिच निरखो, तब उर होत इंजूर। भगवान राम ध्यान किए हैं, भगवान कृष्ण ध्यान किए हैं, भगवान राम भी ध्यान किए हैं। निशि प्रवेश मिला नहीं, देखिए निशि प्रवेश मुनि आज्ञा दिन्हा, और सब ही संध्या बंधन किन्हा। संध्या बंधन और ध्यान। फिर लिखते हैं विगत दिवस मुनि आये सुपाई, संध्या करण चले 2 भाई। ध्यान कर जा रहे हैं, भगवान कृष्ण ध्यान किए हैं। ब्रह्मे मुहूर्त उठाया, गुरुदेवी कह रहे शाम ध्यान करो, भोर ब्रह्म मुहूर्त में ही, यहाँ देखिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं ब्रह्मे मुहूर्त उठाया। ब्रह्म मुहूर्त आते तो हाथ में धो करके आप लोग ध्यान करते थे। जब भगवान ध्यान किए हैं, संत ध्यान किए हैं, तब संत बने हैं। और कोई कहे कि चूड़ा देंगे ध्यान तो कल्याण होगा, मैंने कहा तब तो कह देते। कबीर साहब ये तो नहीं कहे हैं, नानक देव की वाणी में है ना, हो निहारो यारो, शिवनारायण स्वामी की वाणी, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर। तो यही कह देते कबीर साहब कि निहारो यारो चूड़ा दही की ओर, या निहारो यारो पूरी बुनिया की ओर। सो तो नहीं कहे हैं, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर। कहता कि वो हम तो घाटा में, हम घाटा में है कि नफा में, आप जानिए। पर संत क्या क्या वो न देखिएगा। तब चुप हो गया।
कहने का भाव है बगैर सच्चे गुरु चरण में गए इस आराध्य महासंत हुए जो इसको फरिया करके सब समेट करके सारे संतों को उपमा दे करके समझा दिए, नहीं तो लोग तो भटक रहा था। तो संत बहुते हुए हैं, तो आराध्य जो संत हुए हैं एक विलक्षण संत, जन जन को समझाने वाले, इस पवित्र ज्ञान को समझाने वाले। हाँ, तो मैं सुबह कह चुका हूँ, प्रसंग निकल गया था, ये संत होते हैं वो मृत्यु विजय प्राप्त किए हुए होते हैं। संत जो होते हैं मृत्यु विजय प्राप्त किए हुए होते हैं, और जब चाहे शरीर को छोड़ सकते हैं और जब चाहे शरीर में आ सकते हैं। जैसे कपड़ा को उतार के रख दीजिए और कपड़ा उतार करके पहन लीजिए। जैसे गुरुदेव को उपमा सुबह में कह चुका हूँ, जो गुरुदेव बताए थे श्यामाचरण लहरी के बारे में, शरीर है यहाँ और चले गए विदेश। ये तो उनकी बात नहीं, गुरुदेव की बात सुनेंगे बहुत बार याद आ जाएगी। यहाँ गुरुदेव की बात कुप्पा घाट की, मैं अपने सामने की बात कह रहा हूँ, कहीं पढ़ के सुन के नहीं कह रहा हूँ। वो कहानी है आपको 20 जनवरी 84 ईस्वी की, नवरात्रि की। नवरात्रि 20 जनवरी 84 ईस्वी, 1984 ईस्वी की। उस समय गुरुदेव का मैं सहायक भंडारी था, मैं गुरुदेव सहायक भंडारी था। मैं रोटी बना रहा था चौका में, कुप्पा घाट में। और हमारे उस जगह की बात मैं कह रहा हूँ जो गुरुदेव कमरा है अभी भी है, अंदर में अस्थि कलश तो पीछे में बनाए हम लोग गुरुदेव के बाद, शरीर छोड़ने के बाद चौकी अभी भी लगी हुई है चौकी। उसी जगह की बात, गुरुदेव पे लटका बैठे थे और हमारे पूज्यपाद महाशंसी महाराज गुरुदेव को भोजन करा रहे थे। शाम का समय था, 9 बज रहा था करीब, और मैं यहाँ चौका में रोटी बना रहा था। और एकाएक गुरुदेव शरीर से निकल गए, यानी समाधि में चले गए। साधारण दृष्टि जिसको कहते हैं नहीं मर गए, संस्कृत के शरीर समाधि में चले गए। साधारण और दृष्टि में कहेंगे तो शरीर छोड़ दिए। तो पूज्यपाद बाबा कह रहे हैं हजूर 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 हजूर। शब्द में गुण होता है और सुनने वाले को गुणान्वित कर देता है। हंसी के प्रसंग में हंसी आ जाती है, और रुलाई के प्रसंग में रुलाई आ जाती है। ये कटिहार में देखा रहा था, अर्जुन बाण चला रहा था, भीष्म पितामह को बाण मार रहा था, वही प्रसंग देखा रहा था। उस समय कई साल हो गया, जो शुरुआती में दिखाता था, नहीं दिखाता था महाभारत, वही प्रसंग में एक बूढ़ा देख रहा था, जिस तीर मार रहा आ भर रहा अर्जुन, ये बूढ़ा भी आ भरे। अरे वो तो खेलान कर रहे हैं, तो कबीर किया हुआ है, लेकिन अब ये हो रहा आ भरे। और अंत में जो भीष्मिता में गिरा तो बूढ़ो गिर गया, मरिए गया, मरिए गया। ये कटिहार की बात है। मेरे कहने के भाव शब्द में गुण होता है और सुनने वाले को गुणान्वित कर देता है। भरत के प्रश्न पढ़ता हूँ ना, तो कभी कभी हमको रुलाई आ जाती है भरत राम वाला प्रसंग। तो पूज्य बाबा जो कह रहे थे हजूर हजूर हजूर, तो मेरे मन में हो गया, कोई बात हो गई, निश्चित कोई बात हो गई। मैं घबरा गया, मैं घबरा गया, हाथों नहीं धोया, सीधे मैं दौड़ गया गुरुभाग कमरा में। तो देखता हूँ गुरुदेव को पूज्यपाद पकड़े हुए हैं, मसल अच्छी करके पकड़े हुए हैं, और डंडा पकड़ मैं भी खड़ा हो गया। वही चर्चा चल गई कि हम लोग अनाथ हो गए, कोई मास्टर त्याग दिए, हम लोग अनाथ हो गए, सब दुखी हैं। आश्रमवासी भी कुछ बनना पर, कुछ समाज बात चल गई महल्ला तक, महल्ला के कुछ आ गए। कुछ साई स्वामी जी महाराज व्यवस्थापक थे, वो भी आ गए, वो भी बैठे हैं बगल में। अब सभी चिंता वहीं पर चर्चा हो गई
कि गुरु महाराज कहे थे कि 100 वर्ष के बाद शरीर छोड़ेंगे। जो बाबा देवी साहब से गुरुदेव नदानुसंधान क्रिया प्राप्त किए। पहले तो मानसजप और मानधान क्रिया प्राप्त की थी दरियापंथी साधु से, दृष्टियोग की क्रिया प्राप्त की थी मायागंज में राजेंद्र बाबू से, और बाबा देवी साहब मुरादाबाद से अंतिम क्रिया नदानुसंधान क्रिया प्राप्त की थी। तो बाबा साहब पूछे थे तुम अपना जीविका कैसे चलाना चाहते हो? तो गुरुदेव कहते जो जीवन तो क्षणभंगुर है, भीख मांग के खाएंगे, भजन करेंगे। तो बाबा साहब कहते नहीं, संत मत का नियम भीख मांगना नहीं है। तुलसी कर पर कर करे, करतर कर न करे, और जा दिन करतर करे ता दिन मरण करे। यानी मांगन मरण समान मत कोई मांगो भीख। नहीं, कभी सब ये भी कह दिए हैं कि मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, लेकिन परमार्थ के कारण मोहिन आवे लाज। परमार्थ के लिए, सत्संग मंदिर के लिए, गौशाला के लिए, सत्संग कराने के लिए हम मांग सकते हैं, लेकिन अपना परिवार में लगाएंगे तो जहर है, जहर है। तो गुरुदेव बाबा साहब कहे थे कि स्वावलंबी कसर का स्वावलंबी कुछ करना पड़ेगा। कहा बांसबाड़ी लगाओ, कुछ दिन बच्चों को पढ़ाना, केला लगवाओ। इसी पर गुरुदेव कहते हैं हजूर बांसे बाड़ी केला लगाते लगाते शरीर छूट गया तो भजन कब करेंगे? जीवन क्षणभंगुर है। तो इसी पर बाबा साहब कहे थे सिखाते हो कि बांसे केला लगाने शरीर छूट जाए। मैं कहता हूँ 100 वर्ष बचोगे तब क्या खाओगे? इसे जो कहता हूँ करो, कसर का तो वही करूँगा। गुरुदेव आम भी लगाए लगवाए, बांस भी लगाए लगवाए, केला भी, अब 2.25 वर्षों तक भंगा में बच्चों को पढ़ाए भी। मात्र 13 बच्चा से ट्यूशन फीस लेते थे और 50-60 बच्चे को फ्री पढ़ाते थे। जब बढ़ गया केला उसे काम चलने लगा, तब गुरुदेव बच्चों को पढ़ाना छो आंतर साधना करने लग गए। प्रेम से और साधना करते करते जब अपने आप को पहचान लिए, सूक्ष्म कारण महाकारण सारे शरीरों को उतार लिया, स्थूल की तो बातें क्या, सूक्ष्म कारण महाकारण सभी को उतार के अपने आप को पहचान लिए, प्रभु की गोद में पहचान लिए, मृत्यु के माथे पर लात धर करके प्रभु गोद में पहुँचा लिए। तो गुरुदेव 2 बार बोल गए थे कि बाबा साहब कहे थे कि 100 वर्ष बचोगे तो क्या खाओगे? इसका मतलब है कि बाबा साहब की इच्छा थी कि मैं 100 वर्षों तक संसार में रहूं और संसार के लोगों को शांति का मार्ग, जीव उद्धार का रास्ता बताता रहूं, सही रास्ता। इसलिए मैं बाबा साहब के वचन पूरा करूंगा और 100 वर्ष के बाद ही शरीर छोड़ूंगा। 2 बार बोल गए थे पहले। तो वही बात वहाँ दोहरा दिए कि गुरुदेव कहे थे 100 वर्ष के बाद शरीर छोड़ूंगा, बाबा साहब का आदर्श पूरा करूंगा। तो 100 तो पूरा नहीं हुआ है। गुरुदेव का जन्म था 1885 ईस्वी 28 अप्रैल। गुरुदेव का जन्म था 1885 ईस्वी 28 अप्रैल। तो 100 पूरेगा 1950 ईस्वी 28 अप्रैल में 100 पूरेगा। अब मैं कहानी कहा रहा हूँ 1984 ईस्वी 20 जनवरी ये है, और 100 पूरेगा 1985 ईस्वी 28 अप्रैल में 100 पूरेगा। और कहानी कहा रहा हूँ 1984 ईस्वी है, 100 साल कम में है। अब गुरु महाराज शरीर त्याग दिए और सभी दुखी हैं। यहाँ तक चर्चा भी हो गई। आस्तर में ही मकान है, अभी तो नहीं रह रहे हैं। सुल्तानगंज एक सत्संगी जिनका नाम था लक्ष्मी राम का, अभी नहीं, उनका लड़का है सीताराम बाबू नाम, दिल्ली में। और मैं गुरुग्राम गया था वहाँ, तो ले गए थे बेचारे अपने घर। एक दिन सत्संग वहाँ कराए अपने घर पर।
घर वहाँ ले लिए हैं गुड़गांव में, जहाँ राजेंद्र मेहता है मंत्री, वही। तो लक्ष्मी बाबू कभी गुरुदेव से ले गई थी 20,000 टका और देने के लाए थे गुरुदेव से कुछ पहले ही। तो गुरुदेव कहे थे कि अपने पास रहने दीजिए, कोई बढ़िया काम खर्च कीजिएगा। अब वहाँ चर्चा हो गई, जब गुरुदेव शरीर में नहीं रहे तो लक्ष्मी बाबू को खबर दिया जाए और उसी पैसे से चंदन की लकड़ी मंगाई जाए, इससे बढ़िया काम और क्या होगा। गुरुदेव शरीर में नहीं रहती, इससे बढ़िया क्या होगा, उस पैसे चंदन की लकड़ी मंगाई जाए। ये भी चर्चा हो गई। सभी दुखी हैं। डॉक्टर की पहचान अस्थूल शरीर में, सूक्ष्म भी नहीं है। असंधगति अस्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैबल्य हूँ के पार। तो क्या जाने साधारण लोग एकाएक गुरुदेव, सभी तो चिंतित दुखी हैं। अब यहाँ चंदन लकड़ी की बात हो रही है और एकाएक गुरुदेव अस्थूल शरीर में आ जाते हैं। कहते क्या समझता है तुम, हम मर गए हैं, स्व पूरा ये छोड़ेंगे, स्व पूरा करके ही छोड़ूंगा। और स्व पूरा करके दोबारा शरीर त्यागे हैं। 8/6/86 में 1.25 साल बढ़ाइए दिए। हाँ, 8/6/86 जून में हुआ, दोबारा शरीर त्याग किया। फिर 9वीं रात्रि में, एतबारे था, 886 दिन शरीर त्याग किया। उस दिन भी 4 बजे भोर तक पूज्यपाद महर्षि महाराज हम कहते थे कि गुरुदेव की समाधि नारी चल रही है, जैसे 84 में लौट के आ गए हम लोग को दुखी देख करके। तो हम लोग प्रार्थना करें ठीक से, तो हम लोग को दुख देख कर गुरुदेव फिर शरीर में कहीं आ जाए कृपा करके। लेकिन अभी तो अपने गुरु के वचन पूरा करके चले गए, फिर शरीर में नहीं आए। ऐसे जो होते हैं जीवन मुक्त मृत्यु विजय प्राप्त किए हुए, वे संत कहलाते हैं। ऐसे में सच्चा जो हो गए कबीर नानक दादू पलटू सूर तुलसी मीरा सहजो शबड़ी इत्यादि, उनका जो विचार है वही है संत मत। संत मत किसी से अलग नहीं है, अलग नहीं। उनका रास्ता अडिग है। वे हमारे आराध्य एक रेन में खींच दिए हैं कि धरती पर जितने मानव हैं, चाहे वो हिंदू हो कि मुसलमान, डोम हो कि चमार, ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय, बढ़िया हो कि यादव, कोई हो, सारे मानवों का देखने का रास्ता एक है, वह आँख। सारे मानवों का सुनने का रास्ता एक है, वह कान। सारे मानवों का सूंघने का रास्ता एक है, वह नाक। सबों का भोजन का रास्ता एक है, वह मुंह। और सबों का मल मूत्र त्यागने का रास्ता एक एक नियुक्त है। उसी तरह से सारे मानवों का शांति पाने का रास्ता एक है, प्रभु तक जाने का रास्ता एक है, दुखों से मुक्ति पाने का रास्ता एक है। वो रास्ता अंदर का है, वो बाहर का नहीं है। वो 10वां द्वार है, 9 नहीं। आँख के 2, कान के 2, नाक के 2, मुंह की डालेंगे। 9 द्वार जो है माया का द्वार। कहीं चले धरती पर कोई धाम में, वो माया के द्वार में रहेंगे। और सदगुरु की बताए अनुसार जो अंतर साधना ध्यान योग करेंगे, वही 10वां द्वार प्रवेश करेंगे और जीवन मुक्त हो सकते हैं। दूसरा रास्ता नहीं, सबों के लिए एक रास्ता। इसलिए हमारा आराध्य कहते हैं बाहर नहीं, निज तन में खोज सज्जन, बाहर ना खोजना। अपने ही घट में हरि हैं, अपने में खोजना। इसलिए भगवान राम भी, भगवान कृष्ण भी ऐसी संत के लिए कहें जो मैं सुनाया हूँ। भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं, अर्जुन तुम कल्याण चाहते हो तो सभी धर्मों को छोड़ करके मेरे शरण में आ जाओ।
सर्वधर्मानि परित्यज्य, सभी धर्मों को छोड़कर मेरे शरण आओ। जब यहाँ पर तर्क कीजिए तो क्या अर्जुन भगवान किसी शरण में नहीं थे कि थे? फिर भी ऐसा क्यों कहा? क्यों कहा? भगवान ने कहा अर्जुन तुम मेरे शरीर के शरण में हो, मेरे शरण में नहीं हो। तुम मेरे शरीर का दर्शन कर रहा है, मेरा दर्शन नहीं। इस शरीर तो कपड़ा है अर्जुन, कपड़ा, तुम कपड़ा दर्शन कर रहा है। वशांसी जीर्णान यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपणानि। ये अर्जुन इस शरीर कपड़ा है, ये कपड़ा दर्शन कर रहा है। अगर मेरा दर्शन चाहता है तुम्हें जाना पड़ेगा तद्दुधि प्रणीपातेन परिप्रसन्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानस्ततदर्शिनः, कि आत्मज्ञानी गुरु के पास में जाना पड़ेगा, उनसे युक्ति लेनी होगी और युक्ति के अनुसार अंतर साधना करोगे। तुम इंद्रियों के धर्म बरत रहे हो। आंख का धर्म है देखना, कान का धर्म है सुनना, नाक का धर्म है गंध लेना, त्वचा धर्म है स्पर्श करना। तो इस इंद्रियों धर्म रह रहे, इंद्रियों धर्म से अपने को अलग करो तब मेरे संग आ सकते हो। यहाँ भाव ये है, जब तक इंद्रियों धर्म से अलग नहीं करोगे तो मेरे शरण में नहीं आ पाओगे। और आने के लिए तुम्हें पहले सदुषण में जाना पड़ेगा, तब होगा। ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, जबकि साथ में ही थे, साथ में रहते थे। तो जब तक नहीं समझेंगे स्वरूप को तो भक्ति सही ढंग से नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले स्वरूप को समझना अति आवश्यक है, नहीं तो बात वही, नाम न जानो गांव को कहो कहाँ को जाए। गांव के नामे न जानते हैं, चल रहे हैं, एक तो आगे आगे दौड़ रहा है, पीछे पीछे हम भी दौड़ रहे हैं, कहाँ जा रहे पते नहीं है, कहाँ जा रहा पते नहीं है, पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। अरे पहले जानो कहाँ जा रहे हैं, कौन चलेगा। बाहर कहीं कोई धाम में जाएंगे तो पैर से बुल करके पैर से जाएंगे तो प्रभु के पास पैर थोड़े ले जाएगा, अंतर साधना करेंगे तब। इसीलिए गुरुदेव ने कहा अति पावन गुरु मंत्र, रास्ता के अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। आराध्य भी कहा था। तो कहने का भाव यहाँ, कहने का भाव है जब तक सूक्ष्म ज्ञान को नहीं समझेंगे, स्वरूप को नहीं समझेंगे, भटकन नहीं छूटेगा, भटकन नहीं छूटेगा। जब समझ लेंगे और करेंगे तब। और वो क्या, कोई चाह ले, मान लिया जाए, गुरुदेव क्या कहते हैं, जब तक हम बैठेंगे नहीं तो खड़ा हो पाएंगे। कोई चाहे लेटले हैं, लेटे लेटे चल दें, संभव है। पहले बैठेंगे तभी न खड़ा होंगे, और खड़ा होंगे तब न चलेंगे। तो कोई काम कर रहे हैं, सभी काम करते हुए मन को घेर घेर के जप में लगा रहे हैं। अगर जप पर अधिकार हो गया तब समझ लीजिए आप बैठ गए, तो उसमें बैठ गया। अनव्रत जो साधक होते हैं ना, चलते फिरते भी जप कर सकते हैं। वो एक तो कहानी आ रही, देखिए कितना लाभ है। ये 2003 में, 2003 की बात कह रहा हूँ, 2003 में हमको हो गया था हार्ट का प्रॉब्लम। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, हार्ट का प्रॉब्लम।
एक दिन नींद नहीं आई, रात में लगता सांसें बंद हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था पूरे, लगता है कि अब शरीर छूट जाएगा, सांसें बंद हो जाता था। तो सुबह तब डॉक्टर को दिखाई भागलपुर में, तो कहा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कोलेस्ट्रॉल। दवाई दिया, हमारा मन बिल्कुल छोटा हो गया। दिल्ली में सत्संगी है सुनील साहु, उस समय लिया था, मुझे घर बनाया था उद्घाटन के लिए, तो मैंने कहा नहीं जाऊंगा, हमको ये रोग हो गया है, अब कहीं नहीं जाऊंगा। तो कहा था बताओ, तो अब तब और ले जाएंगे बलजोबड़ी। हम क्यों? तो भागलपुर दुपहिया डॉक्टर, वहाँ एम्स में दिखाएंगे, अब हमारे घर में रहेंगे, हमारा घर उद्घाटन हो गया, अब स्वास्थ्य ठीक है तब सत्संग कराएंगे, सत्संग नहीं कराना है, लेकिन ले जाऊंगा आपको, घर में रहिएगा, दिखाऊंगा एम्स में। बेचारे मेहनत तो बहुत किया था, सही है, लग जाता था लाइन लगाने में कई दिन लग जाता था। बेटी की ले ले, अपनों ले ले, बेटों ले ले, कुकू ले ले, वहाँ लगा दे के कोई वहाँ लग जाए, कई जगह लगाना पड़ता था, मेहनत काफ़ी किया था। अंत में चेक करते करते लिख दिया हेड जो था हार्ट का उसके पास, फिर कई दिन में वहाँ लगाया लें, तो वहाँ डॉक्टर ने स्पष्ट कर दिया कि कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। सीधे कह दे के सब ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हमारा तो मन उदास हो गया, पैसा भी साथ में, हमारा स्वभाव है बचपन से किसी को दे दें, लेकिन किसी मांगने हमको आदत नहीं है, अपना तो स्वभाव होता है, अपना दे दें किसी को, लेकिन किसी से मांगे ये हमसे नहीं होता है। मन छोटा देखा, कहता आप चिंता क्या करते हैं, हम लोग सत्संगी चंदा करके इलाज करेंगे, आप चिंता नहीं कीजिए। तो ये जो देखा है बाबा जी मन छोटा, कहा चंदा करके कराएंगे, तो डॉक्टर गुरु महात्मा की कृपा समझता हूँ मैं, वो डॉक्टर तुरंत कहता है ये दवा देता हूँ बाबा और 8 दिन खाइए, फिर 9वां दिन हम चेक करेंगे, और तब मैं कह दूंगा कि ऑपरेशन करना ही पड़ेगा या दवाई से सुधार होगा। मैं आया तो रामदेव आज दिखाते हैं मथी योगा, वो टीवी लगा हुआ था कमरा, तो मैं देख रहा था कि मेरे बारे में क्या कहता, कोलेस्ट्रॉल के बारे में क्या कहता है। तो बड़ा बढ़िया समझाया कि जिस तरह से कि पानी बह रहा नाला होकर के मिट्टी गिर जाए तो जाम हो जाएगा, तो इधर उधर भागे तोड़बे नहीं करेगा। अब बांस मार दीजिए, अब पानी ढार दीजिए, बांस मार के पानी ढार दीजिए, साफ हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो उसी तरह से ये अनुलोम विलोम और कपाल भाती बांस का काम करता है ये कोलेस्ट्रॉल में, मुझे समझाया उसमें। और उसमें बते भी कहते कोनो मंत्र भी जपो, तो मैं वही करने लगा, तो आधा घंटा पौने अभियो में करता हूँ, छत पर चले जाकर जहाँ भी रहता हूँ करता हूँ। तो वो जो किया मैंने, एक बात अपना तरफ जोड़ दी है मैंने, क्या तो बचपन में देखा था एक मंत्रिया हाथ में लिया मिट्टी, ऐसे ऐसे घुमाया तो हो गया सिंदूर। तो मेरे मन में हुआ, अपना तर्क दिया मैं कि जब एक साधारण मंत्र मिट्टी और सिंदूर बना सकता है, तो मेरे पास गुरु महा का महामंत्र है, उसको जोड़ेंगे कपाल भाती में तो हमको ज़्यादा फायदा करेगा। ये अपना तर्क दिए, सही है ना। बस हम करने लग गए, जैसे खिंचता हो ना तो आदत बन गई है, गप हो रहा है, और जहाँ शुरू हुआ कपाल भाती तो मन तो शुरू हो जाता है ऑटोमेटिक, मंत्रे को धक्का मारना, खींचना मंत्रे को, छोड़ना मंत्रे को, खींचना मंत्रे, छोड़ना मंत्रे को। अब इतना काम कर गया कि 8वां दिन देखने के लिए गए तो डॉक्टर हंसने लग गया, कहता बाबा आपका ऑपरेशन नहीं होगा। सदगुरु महाराज की कहता ऑपरेशन नहीं होगा, दवाई से कम हो जाएगा। हम दवा कितना नहीं खाएंगे, सोने कहेंगे लेकिन दवा खाते जाइए, दवाई रुकना नहीं है। दवाई भी ले लिया मैं, आ गया कुप्पा घाट, बस मेरा चल रहा मंत्र सहित कपाल भाती लोन विलोम और अर्जुना के कढ़ा भी, ये चलता वही काम करता है।
अब गुरु महाराज के दया से इतना मन लाभ कर गया कि 6 महीना के बाद दवाई भी नहीं काम हो। दवाई आप खाएं ना, लगता कि कुछ हो जाएगा, मर जाएंगे। तो मेरे मन लगता है कि हमारा समय पुर गया। जब समय पुर गया तो मरबे करेंगे, तो मरबे करें। डॉक्टर ने कहा दवा नहीं छोड़ने के लिए, तो दवा छोड़िए कि मरेंगे। जब दवा खाते हैं लगता मर ही जाएंगे, तब जब मरने हैं दवा छोड़िए कि मरेंगे। दवा सर पर छोड़ दिए, जाने गुरु महाराज। लेकिन लोग कपाल भाती चलता है, लेकिन मंत्र को जोड़ करके दिखाने के लिए गए, कहाँ ठीक ठाक है। साल भर के बाद गए, एक दवाई काटा, 7 दवाई चलती थी। दूसरा साल फिर गए तो दूसरा काटा, तीसरा साल तीसरा काटा। डर के मारे हम कहे नहीं कि दवाई छोड़ दिया हूँ, दवा सर पर छोड़ दी। ठीक कपाल बहुत ही लोन चल रहा है। अर्जुन 7वां साल कहा कि अब दवाइयों काम नहीं आपको, 7वां साल। तो ये मंत्र में शक्ति है, ये प्रत्यक्ष मंत्र। मैं तो ये समझता हूँ, नहीं तो हम तो जितो नहीं रहते तो वो बीमारी कहाँ छूटता है। जैसी भयंकर बीमारी होती, ऑपरेशन नहीं थे। ये बीमारी होती भैरथ हुआ को भी, तो उनको तो ऑपरेशन करना पड़ा, हमको ऑपरेशन नहीं करना पड़ा। ये क्या बीमारी होती। कहने के भाव गुरु मंत्र में एक क्षमता है कि अपना भी लाभ, स्वास्थ्य भी लाभ, परमार्थ भी बना, दोनों काम हुआ। इसलिए सब काम करते हुए रोटी बना रही है, जप करते रहो। झाड़ू लगा रही है, जप करो। भोजन बनाओ और जप करो। अगर भोजन बना रही है, जप कर रही है, वो भोजन जो जो खाए उसकी बुद्धि पवित्र होगी। इसलिए रास्ता चल रहे हैं, टहल रहे हैं, तो चलते समय भी प्रयास रखना चाहिए कि हमसे जप हो। साधक के लक्षण है। स्नान कर रहे हैं, प्रयास रखें हमसे जप हो। टहल रहे हैं, प्रयास हो जप हो। कहने का भाव सब काम करते हुए मन को जोड़ने का प्रयास करें। तो मने ने सत्संग में लाता है, मने ने जपो करता है, मने ने गपो करता है ना। वो मने गपो में लगा देता है, मने जपो करता है, मने दूधो पिलाता है, मने सारो पिला देता है, मने आमो खिलाता है, मने अंडो खिलाता है, मने खीरो खिलाता है, मने मांसो खिलाता है, मने लातो खिलाता है, मने भातो खिलाता है, मने नरको ले जाता है, मने स्वर्गो ले जाता है। सब करने वाला मने है ना। अब मन पर अधिकार करेंगे, कर लेंगे तब कहाँ जाएगा। इसलिए कहा भूले मन को, भटके मन को समझाए लीजिए, तो सत्संग के बीच में आए के जी। और अब की बार नहीं चूकना, तो मानुष तन पाई के जी। इसलिए मानव जीवन की सार्थकता है। तो गुरुदेव ने कहा कि संसार सहारा है, सर्वस्व नहीं है। संसार को भी संभालो। परिवार भी सहारा है, सर्वस्व नहीं है। धन दौलत भी जीवन का सहारा है, सर्वस्व नहीं है। तो सारा जो सहारा है, सहारा मान के जो चलते हैं, तो एक दिन सर्वस्व को प्राप्त करते हैं। और जो सहारा को ही सर्वस्व मान बैठे हैं, उस सर्वस्व खो देते हैं। जो सहारा को सहारा मान के चलते हैं, तो एक दिन सर्वस्व को प्राप्त करते हैं। और जो सहारा को ही सर्वस्व मान लेते हैं, वो सर्वस्व खो देते हैं। तो आप हम सहारा हैं, शरीर सहारा, लेकिन सर्वस्व हम आप। परमात्मा सर्वस्व, संसार सहारा। इसलिए एक दिन तो जाना है ही है सबको। लेकिन महत्व, जीवन का महत्व है कि सब काम करते अपने मन को लगाते रहें जप में, तो लोग पर लोग दोनों बनेगा। और अंत में सप्तमानी के आधार पर सोना जंग नहीं लगे, और लोहा घुन नहीं खाए, और गुरु की चेताई आत्मा, और कभी नरक नहीं जाए। भक्ति भी बिन से नहीं, ज्यों जुग जाए अनंत, और ऊंच नीच घर जन्म ले, और तव संत के संत। ये संस्कार नहीं छोड़ेगा, 12 मानव शरीर में लाएगा, एक और सतगुरु चरण पहुंचाएगा, और एक न एक जीवन में परम शांति दिला के छोड़ेगा। जब तक परम शांति नहीं दिलाएगा, तो पीछा नहीं छोड़ेगा, लगे रहेगा। तो समय अब अधिक हो गया है, 5:15 हो गया है। ध्यानाभ्यास भी चल रहा है, इसलिए मैं आगे नहीं जाना चाहता हूँ। बोलिए प्रेम से।